स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए सामना करते हैं कुछ नए प्रश्नों का। मैं इस समय अलजेब्रा से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहा हूं, तो अलजेब्रा में कुछ और क्वेश्चंस आगे आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कल मैंने 45 तक बता दिए थे। अब इसके बाद 46 क्वेश्चन क्या है वो आपके को सामने लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया, यूपीटीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। तो इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन तब होता है, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स की बात करें, वो इवन तब होता है जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, और ऑड कब होता है जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो वो ऑड होता है। तो ये हमें आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनको हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा इवन फंक्शन है, कौन इस कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, अब जो गलत है वो तो समझ में आ ही रहे हैं। देखिए f, अगर हम इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे d वाले को, तो f माइनस एक्स हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो वहां पे साइन नेगेटिव होता है, तो आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। ये बात सामने आ गई। अब देखिए, बाकी ऑप्शंस को देख करके ऐसे अंदाजा नहीं लग रहा है, तो आपको रख के देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, मैं पहले ऑप्शन को अगर देखूं तो f माइनस एक्स करूं, तो देखिए डायरेक्ट, ज़्यादा समय बर्बाद ना कीजिए, आप डायरेक्ट करिए। तो यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन a की पावर माइनस एक्स माइनस वन आएगा। इसको अगर थोड़ा चेंज करें, क्योंकि हमें एफ एक्स को देखना है कि एफ एक्स के बराबर है नहीं, तो एफ एक्स के हिसाब से बनाइए। यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स है, वहाँ a की पावर x है, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, वन प्लस ए की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ए की पावर एक्स। आप देखिए ये बना, तो ये जो बना है, अब a की पावर x प्लस वन अपॉन वन माइनस ए की पावर x बना। इसका मतलब ये पूरा हूबहू रूप नहीं आ रहा है। ये कब आएगा, जब मैं नीचे से माइनस को बाहर खींचूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस a की पावर x प्लस वन अपॉन a की पावर x माइनस वन। यानी कि ये तो माइनस क्या बन गया, एफ एक्स, माइनस एफ एक्स बन गया। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन नहीं है। इसके बाद ये गलत हो गया। मैं नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूं, तो देखिए क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, क्या एफ एक्स ये है, तो इसमें भी माइनस एक्स करिए, रिप्लेस करिए, तो ये एक्स लगा हुआ है, तो ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। मैं इसमें भी करता हूं, तो a की पावर माइनस एक्स होगा। अगर आप वहां पे समय बर्बाद न करना है जो डायरेक्ट करिए, या चलिए लिख देता हूं, आपको समझा रहा हूं मैं, a की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन। तो आपका बनेगा माइनस एक्स इंटू, ये आपका अपॉन अपॉन में जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं यहाँ पे, तो वन माइनस ए की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स, ये बनेगा। अब देखिए, मुझे ये सिस्टम पैदा करना है एफ एक्स के रूप में, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर न्यूमरेटर में आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब माइनस को अंदर ऑपरेट कराइए, तो ये x बन जाएगा, और a की पावर x प्लस का हो जाएगा ये माइनस वन अपॉन नीचे आ जाएगा a की पावर x प्लस वन। खैर वो तो दिख ही रहा है। तो ये फंक्शन आपका पूरा हूबहू वही आ गया जो आपको ये दिया गया था। इसका मतलब हम fx को प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हमने ये दिखा दिया कि f माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब है ये फंक्शन निश्चित रूप से इवन फंक्शन की कैटेगरी में होगा। इसका मतलब यही आपका राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन टीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया। इसकी प्रोसेस यही है, आप वहां पे जितनी जल्दी कर पाए, जितनी जल्दी सोच पाए इस स्टेप को, वो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब आप जल्दी से करें क्योंकि समय कम होता है, तो आप कैलकुलेशन भी मन ही मन में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपका पहला क्वेश्चन आज का रहा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th में आप कर चुके होंगे, इस तरह का क्वेश्चन
है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में। कुछ बहुत सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में एक आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें 1 से 6 तक की नेचुरल नंबर है। एक सेट ए है जिसमें 1 3 6 है, बी में 5 6 है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी होल डैश आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे इसको आप समझ लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 1 3 6 इसमें, 5 6 इसमें, इसका मतलब 6 एलिमेंट इसका कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सेट कंटेनिंग 6 होगा। अब आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। आपको पता हुआ है कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो वो सारे लिख देंगे हम लोग। तो इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 6, उसको हटा दीजिए तो आपका क्या बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। जिस ऑप्शन में ये आ रहा है वही करेक्ट ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 सेट इस ऑप्शन इन में आ रहा है, इसका मतलब ए आपका राइट आंसर है। ये यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन था, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, इसमें दो सेट्स हैं ए और बी, जिसमें आप में ए में जो है 4 एलिमेंट्स हैं और बी में आपके 8 एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली लगा है। तो इसका मतलब ए में 4 है, पहले वाले में पहला वाला, दूसरे वाले से दूसरा वाला रिलेट करता है रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये वर्ड जो दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आप जानते हैं एक सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा है, कोई इसके अलग से ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है आपके सामने। आपने पढ़ा है कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसका मतलब ए में चूंकि आपको पता है कि 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें 4 है और आपके बी में कितने एलिमेंट्स हैं 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वो 32 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम, मतलब आप जानते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 32 ही एलिमेंट होंगे, तो आप कह सकते हैं वही मैक्सिमम है और वही मिनिमम है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। जब एक ही फार्मूला इस तरह का है और इसी से जो है एलिमेंट्स कैलकुलेट होते हैं, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कोई अप्रोच नहीं है, वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा कि यही मैक्सिमम है एंड यही मिनिमम है। मतलब अधिक भी यही है, अधिक से अधिक भी यही है और कम से कम यही है। इसका कोई रेंज नहीं है कि अधिक वाला कुछ हो और कम वाला कुछ हो, कोई एक सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करता है। आपको पता है ये फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यही होता है। जिसका मतलब यही इसका आंसर आएगा, 32 ही एग्जैक्ट एलिमेंट है। अब आप उसको चाहे मैक्सिमम कहें और चाहे मिनिमम कहें, बात एक ही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन रहा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टीजीटी एग्जामिनेशन 2013 में आपके सामने पूछा गया है, क्वेश्चन 49 आज का चौथा प्रश्न है। इफ f फ्रॉम r टू r एक रियल फंक्शन है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं एंड g भी ऐसे ही रियल फंक्शन है, तो r2 मैपिंग्स, फंक्शन को मैपिंग्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा, डिफाइंड एज fx is equal to x and gx is equal to x square plus 2 and the value of their addition मतलब f plus g operated on 2 is। देखिए दो फंक्शंस हैं, सेम है बिल्कुल, दोनों ही रियल फंक्शन है। तो एडिशन ऑफ फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, वही रूल आप लगाते हैं यहाँ पे। तो मुझे निकालना है f plus g2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f2 plus g2, है ना। एडिशन ऑफ फंक्शन का यही तो रूल होता है। क्या रूल होता है कि f plus g ऑपरेटेड ऑन x इज fx प्लस gx, इस तरह का रूल होता है। तो मैंने उसी रूल के तहत लिखा, बड़ा सिंपल है। fx बराबर 2x है, तो यहाँ f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 × 2 प्लस
यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका मतलब x की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 यानी कि 8 और 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जो इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट बेस्ड है और ये टीजीटी 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन जो इस कड़ी में 50th क्वेश्चन है, मतलब आज मैंने 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूरा किया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका टीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया, यूपी टीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ जी ऑफ एफ एक्स, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको आप गॉफ के नाम से भी जानते हैं, वो है मॉड साइन एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स जिसको आप फॉग के नाम से जानते हैं वो है साइन रूट एक्स स्क्वायर। मतलब गॉफ और फॉग आपको दोनों दे रखे हैं, क्या है तो आपको बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स की रूपरेखा, मतलब एफ एक्स और जी एक्स की जो डेफिनेशन है वो इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी। एफ एक्स ये होगा, जी एक्स ये होगा, या एफ एक्स ये और जी एक्स ये होगा, या एफ एक्स ये और जी एक्स ये होगा, या ऐसा भी है क्या एफ और जी को हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, ऐसा भी है क्या। तो इसको हम क्या करते हैं, जब तक ये ऑप्शंस हम रख के देखेंगे नहीं तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ एफ एक्स है और आपको ए ऑप्शन को चेक करना है कि ये सही है, तो ए ऑप्शंस को रखेंगे। अगर ए ऑप्शंस में एफ और जी की जो डेफिनेशन आई है उसको हम इसमें रखेंगे और ये रिजल्ट अगर हमें दिख गए तो हम कह देंगे कि भाई ये जो ऑप्शन है जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में जो एफ एक्स और जी एक्स की डेफिनेशन दी गई है वो दिए गए प्रतिबंधों का, दिए गए कंडीशंस का पालन करती है, इसका मतलब हमारा ये सही ऑप्शन है। तो हम शुरुआत पहले ऑप्शन से ही करते हैं, ए ऑप्शन से। आप देखिए एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स और आपको दिया है जी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये दिया है। तो देखें हम रख के देखते हैं क्या मॉड साइन एक्स आता है। एफ एक्स क्या है, यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन में एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स मैं रखता हूं, जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना। अब देखिए जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स इसमें क्या है, इसी फर्स्ट ऑप्शन में रूट एक्स है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा रूट साइन स्क्वायर एक्स। और रूट साइन स्क्वायर एक्स में आप जानते हैं रूट लगाते हैं, स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, तो हम लोग प्लस माइनस ना लगा करके हम मॉड भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो मॉड हमको आता दिख रहा है, मॉड साइन एक्स, जो हम समझ रहे थे कि अगर मॉड साइन एक्स आ जाए तो ये मामला बिल्कुल फिट बैठ गया कि जी ऑफ एफ एक्स मॉड साइन एक्स है, अगर हम एफ एक्स और जी एक्स को ये लेते हैं। अब जरा इसको भी चेक करना है, दोनों को चेक करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ से ये बात समझ में आनी चाहिए। अब एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स ये अगर हम प्रूव कर दें साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर अगर ये आ जाए तो काम हमारा फिट हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जी एक्स रूट एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ रूट एक्स कर लेंगे। अब एफ ऑफ रूट एक्स मैंने कर लिया, अब एफ एक्स क्या है आपका, इसमें साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स की जगह रूट एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर रूट एक्स को मैं साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका मतलब वो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्योंकि ये दिए गए प्रतिबंध का पालन करता है। इस तरह से मैंने आज 50 प्रश्नों की श्रृंखला अलजेब्रा के टॉपिक पे कवर की है जो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं इस श्रृंखला को लगातार जारी रखूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, क्योंकि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस कहा जाता है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने आप क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखेंगे, समझेंगे, खुद करेंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।